नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के वज़न की तरह राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर गिर रहा है और अपने गिरते हुए राजनीतिक करियर को उठाने के लिए वो हर सही प्रयोग कर रहे हैं, यूथ का यूज़ कर रहे हैं और आप ये देखिए कि इस समय नीट लीकेज कांड में उन लोगों तक कानून के हाथ पहुँच चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है, अब चिंटू-पिंटू के साथ राहुल गांधी और संजय सिंह भी नपने वाले हैं। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि वो मासूम यूथ को भड़का रहे हैं। किस लिए? ताकि वो मोदी सरकार को गाली दे सकें। इस क्रम में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पीछे नहीं हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग नीट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन संजय सिंह कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। उन्हें दिल्ली की जनता की पानी की चिंता नहीं है, नीट परीक्षा पर फ़ोकस किए हुए हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर नीट पे बोलेंगे, तो पता नहीं कौन-सा बड़ा वो काम करने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता की प्यास का उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है कि कैसे वो दिल्ली की जनता की प्यास बुझाएँ। उन्हें तो केजरीवाल ने जेल से संदेशा भी दिया है कि वो लोगों के बीच में जाएँ और पानी से प्यासे लोगों के पास जाकर के उनकी बात सुनें। लेकिन नहीं, उन्हें तो नीट वाले जो मुद्दा है, उसमें नाक घुसानी है और राहुल गांधी आजकल माशाअल्लाह हुए हुए हैं। 99 सीट क्या मिल गई हैं, दिमाग खराब हो गया है। वो यूथ जो देख रहे हैं ना, इनके साथ बैठे हुए हैं, ये एक दरअसल वीडियो है और उसमें ये कह रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि राहुल गांधी उनके साथ हैं, सड़क से लेकर के सदन तक। आप गौर कीजिए दोस्तों, मैंने भी इसमें गोला बनाया हुआ है ब्लू कलर का। उनके संघर्ष में सड़क से लेकर के सदन तक, वो उनके साथ है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को वो सदन में भी उठाएँगे, जो 24 तारीख को यानी कि सोमवार को शुरू होने जा रहा है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि मोदी सरकार ने इसका भी इलाज बाँध दिया है अच्छा से, यानी कि अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो चुका है। अब जो नीट ही नहीं, किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी तरह से दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पे शिकंजा कसेगा और देखिए कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। अब एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है और उनकी जगह नई ज़िम्मेदारी प्रदीप खुराला को दे दी गई है। आज होने वाली जो परीक्षा है नीट पीजी की, उसे रद्द कर दिया गया है और नई डेट भी जल्दी ही आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दिखाती हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है और आप अब ये देखिए कि शनिवार को भी बहुत कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ है उसको इस तरीके से समझिए कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में इसके जो तार हैं, ये झारखंड के हजारीबाग, रांची, देवघर से जुड़े हुए हैं और बिहार के पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने शनिवार को इस केस में एक गिरफ्तारी की है और झारखंड के देवघर से सॉल्वर गैंग, सॉल्वर गैंग जो भाड़े पे पर्चा भी सॉल्व कर देता है। तो सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं मिंटू, पिंटू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ ही 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सब आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा का ये नाम खराब कर रहे हैं। नालंदा का नाम एजुकेटेड लोगों के लिए लिया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी आप जानते हैं ना, जिसको आक्रांताओं ने जला दिया था, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने उनको रिवाइव किया है, उस यूनिवर्सिटी को। दोबारा से वहाँ पर फिर से नए काम दिखाई देंगे। तो मैं बात कर रही थी इन आरोपियों की जो बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में किराए के मकान में छिप कर रह रहे थे। क्या कार्रवाई हुई है ये भी मैं आपको बता दूं कि शनिवार को बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट यूजी के लिए जो बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की और ये पता चला कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग से ऑपरेट कर रहा था। जांच के दौरान जब पुलिस देवघर पहुंचती है तो वहीं से पिंटू को वो देखते हैं, पिंटू को गिरफ्तार करते हैं। पिंटू के साथ 5 दूसरे लोग भी यहाँ से
मज़दूर बनकर रह रहे थे। स्मार्टनेस देखिए, इनके काम करने का तरीका देखिए, किस तरीके से ये इनका गैंग काम कर रहा था कि किसी को मतलब शक भी ना हो। तो ये मज़दूर बन के रह रहे थे और बिहार आयोग की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। अब खबर ये भी आ रही है कि पिंटू ने ही लर्न प्ले स्कूल में पेपर लीक की सारी व्यवस्था की थी और 5 मई की सुबह करीब 9 बजे चिंटू के ही मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आए थे। बाद में एक और है ये चिंटू, तो चिंटू ने प्रश्न पत्र और उत्तर प्रिंट करके छात्रों को रटने के लिए दे दिए। यानी कि चिंटू और पिंटू की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पेपर लीक का सरगना संजीव मुखिया ने चिंटू पिंटू को पटना की सारी जिम्मेदारी दे रखी थी। मतलब एक ये जो गैंग है, बड़ा ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा था। अभ्यर्थियों को रटा लगाने के लिए चिंटू और पिंटू ने सभी को कार से परीक्षा के सेंटर तक छोड़ा। हालांकि बिहार पुलिस की जो टीम है अभी तक संजीव मुखिया के पास तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन चिंटू को गिरफ्तार करना बाकी है। इसे पकड़ने के लिए टीम अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और चिंटू और पिंटू के साथ मिल करके राकेश रंजन उर्फ रॉकी, नीतीश यादव, नीतीश पटेल, ये भी पेपर लीक में मदद कर रहे थे। ये सब इतने मास्टर हैं कि पिछले साल भी इन लोगों ने इस काम को किया था, लेकिन उस समय कोई हल्ला-गुल्ला शोर नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो गया। अच्छा, अब मोदी सरकार के एक्शन शुरू हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लेकर के आई है। शुक्रवार और शनिवार की रात में, यानी कि शुक्रवार की लेट नाइट में, मैं जिस समय आदत है ना हम लोगों को देखते रहते हैं सब चीज़ें, रिसर्च करते रहते हैं, तो एकदम से नज़र पड़ती है उस अधिसूचना की। तो आधी रात को ये नया एक्ट लाया गया, कानून लाया गया है, अनुसूचित अनुचित साधनों का निवारण कानून 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है और वो अधिसूचना पर मेरी नज़र पड़ी थी। पूरे देश में होने वाली प्रतियोगिताओं में, परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उससे इस पर यू नो ये नकेल कसने में कामयाब रहेगी। नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा, जो वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उससे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के आने से उन छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा जो पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हैं। फरवरी 2024 में इसे संसद में पारित करा लिया गया था। इसमें चीटिंग में लिप्त जो लोग हैं, उनको 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, कारावास का प्रावधान है। वहीं जो संगठित रूप से चीटिंग गिरोह चला रहे हैं, उनको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और वहीं उनके साथ-साथ 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सज़ा भी मुकर्रर की गई है और परीक्षा संपन्न कराने के लिए ज़िम्मेदार जो अधिकारी हैं, कोई भी गिरोह है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी संगठन बना हुआ है, फिर या कोई भी समूह या संस्था हो, इस अपराध में अगर वो शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की सज़ा भुगतनी होगी, जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, उनके क्रियाकलापों को देखते हुए। अगर कोई संस्था इसमें शामिल होती है, तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इतना सख्त है ये कानून। कायदे से अगर लागू हो गया, तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा इस तरीके का काम करने का। परीक्षा आयोजित करने में जो खर्च आता है, उसकी वसूली भी इन्हीं गिरोहों से अ, ली जाएगी और केंद्र सरकार किसी भी केंद्रीय जाँच एजेंसी को ऐसी स्थिति में जाँच जो है सौंप भी सकती है। अच्छा, एक बात आप ये देखिए कि जो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी अलग-अलग किस्म की डिमांड्स हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं नीट का री-नीट हो, कुछ कह रहे हैं कि अलग से इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। अब देखिए, उनकी दोनों सेगमेंट की बातें जो हैं सही हैं अपनी-अपनी जगह, क्योंकि इसका जो लेवल है, इसका जो कटआउट है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसको अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए
बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। बच्चा तो जो मेहनत करता ही है, लेकिन आप देखिए कि उसके साथ उसके माँ-बाप जिसे कहते हैं ना बंधे हुए रहते हैं, कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हम कहीं जाएँगे नहीं। बच्चा तो कहीं जाएगा ही नहीं, बच्चा तो किसी से मिल भी नहीं रहा, बच्चा तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं कर रहा है। खेलने नहीं जा रहा है, रिश्तेदारी में नहीं जा रहा है, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है, फ़िल्म और टीवी देखना तो बहुत दूर की बात है। आप टीवी पे देखिए उन बच्चों को, आपको कोई एक आध बच्चा ऐसा लगेगा जिसके आँखों पे स्पेक्ट्स नहीं है। अदरवाइज़ आप हर बच्चे की आँखों पे स्पेक्ट्स देखेंगे, क्यों? क्योंकि वो पढ़-पढ़ के इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना ज़्यादा उनकी आँखों पे प्रेशर पड़ता है, आई मीन उनकी इतनी मेहनत होती है। उसके साथ अगर कोई सॉल्वर या ऐसे पेपर लीक के जो चीट हो जाते हैं, चीटिंग हो रही है, उनका मतलब ये समझ लीजिए कि भविष्य पूरा बेकार हो जाता है और यही इस बार हुआ है। लेकिन सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि पिंटू और चिंटू के साथ राहुल गांधी और संजय सिंह ये भी ज़रूर नपेंगे, क्योंकि ये भी बच्चों को बरगला रहे हैं। अरे! जो मासूम बच्चे हैं, जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, आप उन्हें बूस्ट अप कीजिए। आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आप उन्हें जो हुआ है, उसके लिए आप उनको और सपने दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ ये हो गया है, तो हम ये करेंगे, तो वो करेंगे। हवा में बातें कर रहे हैं। सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। मैं समझती हूँ कि इसमें इससे जो पीड़ित बच्चे हैं, वो इस पूरी सच्चाई को समझ रहे होंगे कि सरकार इस पे कितनी सख्त है और ये जो नीट है, इसमें सरकार की नीयत कितनी क्लीन है। ये जो नया कानून आया है, पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, इससे बहुत सारी बुराइयों पे रोक लग जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं समझती हूँ कि आपको कंटेंट मेरे पसंद आ रहे होंगे और आप मेरा चैनल भी लाइक कर सकते हैं, आई मीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कंटेंट को आप लाइक कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए, क्योंकि देखिए किस तरीके से कुछ नेता लोग, राहुल गांधी टाइप लोग, संजय सिंह टाइप लोग जो हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं और इसमें बहुत सारे इसमें नए डेवलपमेंट भी हुए हैं। जो इन परीक्षाओं को देखते हैं, वहाँ भी कुछ चेंजेज़ हुए हैं, वहाँ भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जो एनटीए के डीजी हैं सुबोध कुमार, उनकी जगह उनकी ज़िम्मेदारी अब प्रदीप खरोला को दी गई है। इसके अलावा आज जो होने वाली नीट पीजी परीक्षा है, उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एमबीएन नेटवर्क देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।